राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी को घर के मंदिर में बाकी भगवान की तरह रख सकते हैं बिना सेवा के। तो आज की ये वीडियो रहेगी इस टॉपिक पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों पर लड्डू गोपाल जी हैं और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग वीमेंस होती हैं, वो डेली ऑफिस जाती हैं, तो उस दौरान भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर रखें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें बताएं कि लड्डू गोपाल जी को हम कैसे रखें घर पर, हम सेवा नहीं कर पाते हैं। क्या हम किसी ऐसे को अपने लड्डू गोपाल जी को दे दें जो सेवा कर पाए, या अगर हमें कोई ऐसा ना मिले जो सेवा कर पाए तो हम लड्डू गोपाल जी को क्या यमुना नदी में प्रवाहित कर दें। ये सारे क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेली बेसिस पे भी बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो मैं बना ही लेती हूँ, ताकि ये जानकारी आप सभी तक पहुँच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिन जिन के घरों पर लड्डू गोपाल जी हैं और वो सेवा नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ये जानकारी सब तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं लड्डू गोपाल जी की, फिर वो लड्डू गोपाल जी को पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, किसी मंदिर में दे देते हैं, या तो वो लोग यमुना नदी में, गंगा नदी में उन्हें प्रवाहित कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हैं। जैसे हमारे घर के मंदिर होते हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं, तो आप उस बेसिस पे, उन मूर्तियों के बेसिस पे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते। क्या जैसी सेवा आप लड्डू गोपाल जी की करते हैं, क्या वैसी आप उन मूर्तियों की करते हो? नहीं ना। लड्डू गोपाल जी जो हैं वो बाल स्वरूप में आपके घर पर आए हैं, एक बच्चे के रूप में आए हैं। क्या आपके बच्चे की कभी खेलते खेलते होता है, कभी उनका हाथ टूट जाता है, बाजू टूट जाती है, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाते हो, उनकी मरहम पट्टी करवाते हो, प्लास्टर करवाते हो ना। तो वैसे ही अगर लड्डू गोपाल जी कभी आपके हाथ से फिसल गए, उनको चोट लग गई, या कुछ उनकी बाजू में कुछ हो गया, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है, तो लड्डू गोपाल जी को ठीक किया जाता है। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर खंडित हुए लड्डू गोपाल जी को ठीक किया जाता है। मैं ये सेवा निःशुल्क करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भक्त के जो लड्डू गोपाल जी हैं वो इस तरह से यमुना नदी में प्रवाहित हो जाएं। ये सेवा मैं निःशुल्क करती हूँ। अगर किसी के भी लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाएं, तो वो मेरे पास अपने लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। मैं उनके लड्डू गोपाल जी बिल्कुल ठीक करके उन्हें दूंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ठाकुर जी के बाल स्वरूप के बारे में। यानी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के बारे में। बिना सेवा के क्या लड्डू गोपाल जी को घर पर रखा जा सकता है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी रहता है, जैसे कि हमारे घर के मंदिर में बाकी भगवान रखे हुए हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, क्या डेली उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी की पूजा भी कर सकते हैं बिना सेवा की? तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो जो लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो है एक बाल स्वरूप। जो कृष्ण भगवान ने ये स्वरूप धारण किया था कि भक्ति बहुत ही आसान हो जाए सबके लिए। इसमें आप लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बालक के रूप में करते हैं। लड्डू गोपाल जी जब आपके घर आते हैं, वो आपके घर का एक सदस्य बन जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं। ठाकुर जी एक बच्चे के रूप में आपके घर आए हैं, तो वो जैसी स्थिति में आप रखना चाहते हैं उन्हें, वो वैसी स्थिति में रहने के लिए आए हैं आपके पास। ठाकुर जी जो है वो प्रेम के भूखे हैं। तो आप बस मन में ये भाव लाइए कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे छोटे से बालक हैं, ये हमारे लाला हैं। तो उसी प्रकार आपके मन में जैसा भाव आता है, तो आप उस प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे आपके मन में भाव आ रहा है कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं नहलाऊंगी, तो ये विचार लड्डू गोपाल जी ही, ठाकुर जी ही आपके मन में ला रहे हैं कि मैया आज मुझे नहीं नहाना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जिद करते हैं, मम्मी मुझे नहीं नहाना है, आज मैं नहीं नहाऊंगा। तो उसी प्रकार वो भी आपके मन में ये भाव डाल रहे हैं कि मैया आज मुझे स्नान नहीं करना है। तो उस प्रकार से, उस भाव से आप उनकी सेवा कीजिए। ठाकुर जी ने बाल स्वरूप धारण किया था
और कहा था कि जो मुझे बालक के रूप में मेरी सेवा करेगा, मैं उनके घर में एक बालक बन के ही रहूँगा। तो उस प्रकार आप उनका ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों का आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार। जैसे कि दूध का, भोग का, जैसा आपके मन में भाव आ रहा है कि आज मैं अपने ठाकुर जी को इस चीज़ का भोग लगाऊंगी, तो आप वो चीज़ बनाइए, उन्हें भोग लगाइए। पर कुछ चीज़ें हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता आपको उसमें ज़रूर डालना है। और रही बात लड्डू गोपाल जी की, तो वो आपके प्यार के ही भूखे हैं, तो जैसे आप रखना चाहते हैं आप उनको वैसे रख सकते हैं। और एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति थे, वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, मेरी जो माता जी हैं वो काफ़ी एज्ड हैं और उनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो उनकी सेवा कभी करती हैं कभी नहीं करती, तो क्या उन्हें उसका पाप लगेगा? तो जैसे मतलब उन्होंने पूछा कि मेरी मैया ने लड्डू गोपाल जी को 3 दिन से स्नान नहीं करवाया था, फिर जब 4th डे आया लड्डू गोपाल जी को उन्होंने स्नान करवाया। कैसे करवाया उन्होंने स्नान? एक नल के नीचे उन्हें लाकर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगी और कहने लगी, लाला 3 दिन से तू नहीं नहाया है, आज मैं तुझे रगड़ रगड़ के ज़बरदस्ती नहलाऊंगी। तो इस प्रकार से वो सेवा करती हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या उन्हें इस चीज़ का पाप लगेगा? तो प्रेमानंद महाराज जी ने हंसकर उत्तर दिया कि नहीं, वो उनका भाव है, जैसे एक मैया का अपने बालक के प्रति होता है कि तू 2 दिन से नहीं नहाया है, आज तो तुझे नहाना पड़ेगा, देख कितना काला हो गया है, आज मैं तुझे रगड़ रगड़ के नहलाऊंगी। तो उसी प्रकार ही एक मैया का भाव अपने बालक के प्रति है। इस प्रकार से वो सेवा कर रही हैं, तो इसका उन्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप भक्ति में भी हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, तो हो सकता है उसका पाप हमें लगे। पर जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी हमारे ठाकुर जी, वो सारी चीज़ें माफ़ कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, कभी पता नहीं होता है। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को नए नए अपने घर लेकर आते हैं और उन्हें सेवा का पता नहीं होता है कि हम लोग सेवा कैसे करें। तो बहुत आसान सेवा होती है, जैसे आप एक बालक की सेवा करते हैं, एक बालक का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अब प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को अपने बाकी भगवानों की तरह मंदिर में रख के जैसे उनकी पूजा करते हैं हम डेली, क्या लड्डू गोपाल जी की वैसे कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर तो यही रहेगा कि हाँ, आप वैसे भी उनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो पा रही है तो उन्हें किसी मंदिर में दे देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, या तो यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप घर के मंदिर में उन्हें रखिए। आप घर के मंदिर में उनकी जैसे बाकी भगवानों की पूजा होती है उसी प्रकार आप उनकी पूजा भी कीजिए। पर किसी को देने से अच्छा है आप उन्हें अपने घर पर ही रखें। अपने घर के मंदिर में आप लोग रख सकते हैं। हो सकता है कभी ना कभी वो अपनी कृपा आप पर बरसा दें और आपका मन भक्ति की ओर लग जाए और लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करें। या तो हो सकता है जैसे एक छोटा बच्चा आपके घर में हो, उनका प्रेम भाव लड्डू गोपाल जी के प्रति बढ़ जाए, उनका स्नेह बढ़ जाए और लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई ना कोई आपके घर में करने लगे। तो किसी को देने से अच्छा है आप उन्हें अपने घर पर ही रखें और बाकी भगवानों की तरह जैसे आप पूजा करते हैं उनकी पूजा भी आप वैसे करें।